दोस्तों, जीवन में अच्छा समय चल रहा हो तो कोई ये नहीं सोचता कि ये कब खत्म होगा। जाहिर सी बात है कि कौन चाहता है कि उसके जीवन में कभी बुरा समय आए। मगर अक्सर बुरे समय में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ ठीक नहीं होगा। मगर क्या ये सोचना ठीक होता है? जी नहीं। ऐसा सोचना और इस बात को मान लेना कि वो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका है, न केवल उसके आत्मविश्वास को कम करता है, बल्कि आने वाले अच्छे समय व सफलता को खुद अपने आप पीछे धकेल देता है। तो ऐसे में इंसान को क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कर पाना ठीक नहीं होता? दोस्तों, अगर आपके जीवन में बुरा दौर दस्तक दे चुका है और चाहते हैं कि आप इससे जल्द से जल्द बाहर निकल जाएं, तो आपको चाणक्य नीति में बताई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। दोस्तों, बुरा समय आने पर इंसान भयभीत हो जाता है। डर के कारण वह किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाता है। ऐसे में आचार्य कहते हैं कि बुरा समय आने पर व्यक्ति को सबसे पहले अपने डर पर ही काबू करना चाहिए, क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जो हमें कमजोर बनाता है और फिर ये धीरे धीरे जिंदगी पर हावी होने लगता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बुरे हालातों को अच्छे से संभाल सकता है, जबकि एक डरा हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए हालातों से लड़ने से पहले आपको डर से लड़ना होगा। दोस्तों, बीते समय को लेकर न पछताएं, न ही कभी अपने भविष्य की चिंता करें। वर्तमान में जिए। हर किसी के जीवन में असफलता का दौर सबसे बुरा होता है, जिसके बारे में सोचकर अक्सर लोग परेशान होने लगते हैं। कहा जाता है, व्यक्ति को अपने भूतकाल और अपनी असफलताओं से निकलने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अपने आने वाले समय यानी भविष्य में क्या होगा, इस बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर वर्तमान में हालात आपके पक्ष में नहीं है, तो आप उसे वैसे ही छोड़ दें और बुरा वक्त गुजर जाने का इंतजार करें, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती। दोस्तों, आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता। उनकी नीतियों ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साधारण से बालक को मगध का सम्राट बना दिया था। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति वर्तमान से ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, जबकि भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। इसीलिए वह कहते हैं कि आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, भविष्य अपने आप ही संवर जाएगा। भविष्य में क्या होगा, इस बात की चिंता अगर आपको हर पल सताई जा रही हो, तो ऐसे में चाणक्य की कुछ नीतियां आपके तनाव को कम कर सकती है। दोस्तों, आचार्य कहते हैं कि अगर वर्तमान की स्थिति आपके पक्ष में नहीं हो, तो आपको उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए और बुरे वक्त का दौर गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती है। अगर दुख के दिन है, तो कुछ समय के बाद सुख के दिन भी आएंगे। दोस्तों, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि बुरे समय में भी अपने आप को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मजबूती ही आपको जीत दिलाती है। मजबूती आपके दुश्मन के आत्मविश्वास को कमजोर बनाती है। अगर आप बुरे वक्त में हिम्मत हार जाएंगे और अपने दुश्मन को कमजोर दिखाएंगे, तो वह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है, तो आपका दुश्मन आप पर जल्दी हमला करता है। इसीलिए बुरे वक्त में आपका आत्मविश्वास ही आपके दुश्मन को कमजोर कर सकता है। दोस्तों,
बुरा वक्त आने पर इंसान को सबसे पहले अपने डर पर काबू करना चाहिए, क्योंकि डर हमें कमजोर बनाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी जिंदगी पर हावी होने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ही बुरी हालातों को अच्छे से संभाल सकता है, जबकि एक डरा हुआ शख्स ऐसा नहीं कर पाता है। इसीलिए हालातों से लड़ने के लिए पहले डर से लड़ना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि डर आपके पास आता है तो वो एक योद्धा की तरह आप पर हमला करता है और फिर वो आपको मार देता है। आइए इस बात को कुछ विस्तार से समझते हैं। अर्जुन की तरह सिर्फ लक्ष्य पर रखें दृष्टि। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब भी हम कोई योजना बनाते हैं तो उसकी सफलता को लेकर संशय मन में रहता है। इसीलिए योजना की परिकल्पना को अनुभव और अंतर्दृष्टि के साथ सोचे समझे और संभावित संकटों को ध्यान में रखते हुए कार्य में लाने का प्रयास करें। किंतु कार्य की सफलता योजना, भाग्य और अंतरात्मा के स्वर के मिले जुले असर से तय होती है। कार्य की सफलता में इन तीनों की बराबर की भूमिका होती है। सफलता के लिए अर्जुन की तरह बनना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य की ओर दृष्टि रखें, सकारात्मक विचार रखें। दोस्तों, जब हम कोई योजना बनाते हैं तो उसकी असफलता को लेकर विचार हमारे मन में आने लगते हैं। इस पर चाणक्य नीति कहती है कि सृष्टि का नियम है, जिस तरह के विचार हम करते हैं उसी प्रकार की ऊर्जा हम तक पहुंचती है। याद रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी हमारी राह सरल होगी। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें न तो अपने बीते समय को लेकर अनावश्यक रूप से चिंतित होना चाहिए और न ही भविष्य को लेकर उत्सुक होना चाहिए। वर्तमान ही सत्य है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। इसीलिए अपने बीते समय से शक्ति बटोरे और सजाग होकर अपना वर्तमान गढ़े। भविष्य अपने आप ही संवर जाएगा। आचार्य कहते हैं कि साहस भय के न होने में नहीं, बल्कि साहस भय का सामना करने में है। आइए इसके अनुसंधान में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है। अवध के राजा मानसी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। दयालु होने के साथ साथ वह बहुत शक्तिशाली भी थे। जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय उनके राज्य की सीमाएं ज्यादा बड़ी नहीं थी। अपने पिता के वह अकेले पुत्र थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने बुद्धिबल एवं बाहुबल के सहारे अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। विस्तार करते करते उन्होंने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। अधिक धन संपत्ति एवं शक्ति मनुष्य को कभी कभी घमंडी और अहंकारी बना देती है। राजा मानसी के व्यवहार में दिन प्रतिदिन बदलाव आना प्रारंभ हो गया। वह सुख सुविधाओं का उपयोग करते रहते, ऐशो आराम में ही सारा समय व्यतीत करते। अब वह कर्महीन एवं अय्याश पसंद बनते जा रहे थे। राजकार्य की तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया। कर्महीन होने के कारण उनका बाहुबल भी कम हो गया था। सेना के रखरखाव की ओर भी वह अब कम ध्यान देने लगे थे। एक दिन उनके गुप्तचरों ने आकर उन्हें सूचना दी कि पड़ोसी राजा उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा सोच में पड़ गया। अब राजा को सदैव यह चिंता सताने लगी कि कहीं पड़ोसी राजा धोखे से उनका सारा राज्य ही हड़प न ले। अय्याश पसंद बन जाने के कारण अपनी प्रजा की तरफ
राजा ने पहले ही ध्यान देना बंद कर दिया था। अब इस चिंता के कारण राजा और बलहीन होता जा रहा था। उसे पता था कि अब उसके शत्रु बढ़ते जा रहे हैं। अपने मन की यह व्यथा उसने अपनी रानी से कही। रानी भी साम्राज्य हाथ से निकल जाने के डर से परेशान हो उठी। राजा को अपने एक मंत्री से पता चला कि उनके राज्य में एक ज्ञानी दिव्य योग पुरुष रहते हैं। वह प्रजा की भलाई के कार्य करते हैं। उन योगी पुरुष के आ जाने से वहां की प्रजा बहुत आश्वस्त हो गई थी। प्रजाजन अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए बेहिचक उनके पास जाते थे और अपने कष्टों का निवारण होने के कारण प्रसन्नता पूर्वक लौट आते थे। सभी लोग उनके ज्ञान की सराहना करते थे। राजा ने विचार किया कि मेरी समस्या का समाधान भी उनके पास जाकर जरूर मिल जाएगा। यह सोचकर राजा योगी के पास जा पहुंचे। योगी अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत प्रसन्नता पूर्वक करते थे। आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कंदमूल या भोजन भी अर्पित करते थे। उसके पश्चात प्रेम पूर्वक उनकी बात सुनकर समस्या का समाधान कर देते थे। योगी ने राजा का स्वागत किया। राजा अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आतुर था, इसीलिए उसने योगी से विनती की कि वह पहले उनकी बात सुने। योगी ने धैर्यपूर्वक राजा की बात सुनी। जब राजा ने अपनी पूरी बात समाप्त कर दी तो योगी बोले, राजन, किसी भी समस्या का समाधान आसानी से संभव हो सकता है। आप चिंता छोड़िए, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। पहले हम दोनों भोजन करेंगे, फिर विचार करेंगे। योगी ने कुछ लकड़ियां जलाकर भोजन तैयार किया, फिर दोनों की थालियों में भोजन परसा, साथ ही कुछ कंदमूल रखे। दोनों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया। राजा तो जल्द से जल्द अपनी समस्या का समाधान चाहते थे। भोजन समाप्त होते ही राजा ने फिर से योगी से अपनी समस्या का हल जानना चाहा। योगी ने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। उसने चुपचाप एक चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और अपनी घास फूस की कुटिया पर फेंक दी। घास फूस सूखा तो था ही, इसलिए उसका आग पकड़ना स्वाभाविक था। देखते ही देखते कुटिया धूं धूं करके जलने लगी। अपनी कुटिया को जलते देख योगी के चेहरे पर नाम मात्र का भी दुख नहीं था। राजा यह दृश्य देखकर परेशान हो उठा। वह योगी से बोला, साधु महाराज, यह क्या किया आपने? योगी बोले, राजन, क्या आपको आपकी समस्या का समाधान नहीं मिला? कुछ देर रुककर योगी फिर बोले, आपकी दुविधा का उत्तर आपके सामने है। इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। आपने देखा, इसी आग के माध्यम से पेट की भूख शांत करने के लिए भोजन बनाया जा सकता है और यही आग इंसानों के घर व सामानों को जलाकर तबाही मचा सकती है। यह मानव मस्तिष्क एवं विचारधारा पर निर्भर करता है कि वह किसी भी वस्तु का कैसे उपयोग करता है। योगी ने राजा को समझाते हुए कहा, आप व्यर्थ ही चिंता में अपना समय नष्ट न करें। आप एक शक्तिशाली एवं सबल राजा है। आपने अपनी बुद्धि एवं बाहुबल के माध्यम से पहले ही राज्य का विस्तार किया था। आप अपनी उसी शक्ति एवं विश्वास को जागृत कीजिए। यदि शासक अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रजा के हितों का
ध्यान रखकर राज कार्य करता है तो उसे प्रजा का सहयोग प्राप्त होता है। जिस प्रजा की अपने राजा पर अटूट श्रद्धा होती है, उस राज्य की ओर कोई भी दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। राजा की बुद्धि पर पड़ा पर्दा हट गया। वह योगी महाराज को प्रणाम करके अपने महल लौट आया। महल में आकर उसने अपने मंत्रीगणों से मंत्रणा की। मंत्रियों और राजा ने मिलकर फिर से राज्य को मजबूत बना दिया। दोस्तों, बीते वक्त को लेकर पछतावा न करे और न ही भविष्य की चिंता करे। हमेशा वर्तमान में जिए। चाणक्य कहते हैं कि असफलता का दौर सबसे बुरा होता है, जिसे सोचकर आप परेशान रहते हैं। इंसान को बीते समय को नहीं सोचना चाहिए और सदैव असफलताओं से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं भविष्य में क्या होना है, इस बारे में भी सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। इससे भविष्य अपने आप बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।